नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 53 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, क्लास 9th है। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक, और ऊतक में भी हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका ऊतक, जो हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमने अब तक ऊतक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। आज हम यहाँ पर तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू देखें यहाँ पर। जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, वो उसका कमाल क्या है? तंत्रिका ऊतक का कमाल है, उससे हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती है और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। यानी कि तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही हम तुरंत कोई क्रिया होती है हमारे हाथ पैरों में, तो वो तंत्रिका ऊतक के कारण ही होती है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसकी प्रोसेस दे रखी है कि किस प्रकार से होती है। यह है मेरुरज्जु होता है, जो हमारे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। अब देखिए यहाँ पर यह है तंत्रिका कोशिका, यह प्रतिक्रिया है, यह उत्तेजना है। अब आपको पता है, हम जब मोमबत्ती जल रही है यहाँ पर, इसको यदि छूते हैं तो तुरंत कहाँ पर ये सूचना कहाँ पहुँचती है? मेरुरज्जु को पहुँचती है। मेरुरज्जु वापस सूचना मस्तिष्क को देता है, तंत्रिका को देता है। तंत्रिका इसको तुरंत हाथ को हटवा देती है। यानी कि इसमें बहुत ही स्पीड से और शॉर्ट प्रोसेस होती है। तंत्रिका मेरुरज्जु के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, ये एक प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक होता क्या है, इसके बारे में देखिए हम बताते हैं आपको। तंत्रिका ऊतक, यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से देखना। तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। मस्तिष्क भी, मेरुरज्जु भी और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है एग्जाम के लिए। तंत्रिका ऊतक का इकाई या कोशिकाओं को, तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का समूह को न्यूरॉन्स कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन्स की संरचना, न्यूरॉन को 3 भाग होते हैं: ध्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये ध्रुमिका है, ये तंत्रिकाक्ष है, ये कोशिकाएं हैं, तंत्रिका शिरा है, न्यूरॉन्स है, केंद्रक है। ओके, न्यूरॉन कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिकाक्ष से बहुत सारे छोटे छोटे शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें ध्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुमिका। इस पे आपको मैं बताता रहता हूँ आपको यहाँ पर कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शाखाओं का वाले प्रवर्ध होते हैं, जिसे ध्रुमिका कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। यानी कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका ही है। ओके, बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। संयोजी ऊतक मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्र का निर्माण भी इसी प्रकार से कंप्लीट होता है। आप देखिए यहाँ पर बच्चों, हमें यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखिए न्यूरॉन्स के कार्य क्या है।
आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। ए बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका निर्माण करते हैं, यानी मिलकर ही तो करते हैं तंत्रिका निर्माण। अब देखो न्यूरॉन्स क्या है, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन्स की ध्रुमिका दूसरे न्यूरॉन्स के अंतिम सिरों से संपर्क में रहते हैं, तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। न्यूरॉन्स गति करने में सहायता करता है, साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको इसमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं वो बता देता हूँ, उनको समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह। देखिए बच्चों, ये आपका तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। देखो ये तो में ध्रुमिकाएँ हो गई है, ये क्या है ध्रुमिकाएँ, ध्रुमिका है जो इस लिख रखी है। यहाँ पर एक कोशिका काय है और एक कोशिका द्रव्य भी है यहाँ पर। ओके, ये हमारा हो गया केंद्रक। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए कि ये तंत्रिका कोशिका है, ये कोशिका काय है, यहाँ कोशिका द्रव, इसमें कोशिका द्रव भरा रहता है। इसमें क्या है साइटोप्लाज्म, क्या है कोशिका द्रव। यहाँ पर कोशिका द्रव ध्रुमिकाएं तंत्रिका अक्ष होगी। यहाँ पर माइलन आच्छंद होता है, क्या होता है माइलन आच्छंद। यह यहाँ पर क्या है माइलन आच्छंद होता है तंत्रिका का अक्ष के ऊपर। ओके बच्चों, अब देखो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया आपके तंत्रिका कोशिका, यह अंतिम सिरा है। अंतिम सिरा यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं। इसके बाद में मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिका रेशे, इस प्रकार तंत्रिका तंत्र पूरा होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में दे रखा है कि पहले तो मस्तिष्क है, फिर मेरुरज्जु है, फिर तंत्रिका रेशे है और तंत्रिका तंत्र है। इस प्रकार से निर्माण होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपकी वर्कशीट। अब देखिए यहाँ पर स्वयं को जांचिए। तो अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन है। अब देखो इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे आते हैं बताना। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। क्या है तंत्रिका ऊतक का काम, क्या मस्तिष्क तक पहुंचाने का, तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, न्यूरॉन्स का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन्स का नामांकित चित्र देखिए बच्चों, ये न्यूरॉन्स का नामांकित चित्र रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट यहाँ है, यह आपका डायग्राम है, इसे बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं। देखो तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं, यानी तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तो ये देखो ये रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ, यानी कि तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है। अरे आपको पता है, यहाँ पर देखिए मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा रहा है ये कि तंत्रिका ये किसका निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखिए तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है। तो तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है, यहाँ पर देखिए बच्चों, क्योंकि ये तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका का निर्माण करता है। तंत्रिका कोशिका कंप्लीट करता है। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें तंत्रिका ऊतक किसका निर्माण तंत्रिका कोशिका का करता है। किसका करता है तंत्रिका कोशिका। और किसका यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि तंत्रिका ऊतक किसका निर्माण करता है, किस अंग का निर्माण करता है, यानी कि ये तंत्रिका कोशिका करता है। किसका तंत्रिका
कोशिका, तंत्रिका कोशिका। इस प्रकार से देखो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों के ये समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई डाउट रह जाती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कॉल करके अपनी डाउट क्लियर करे। धन्यवाद।